अगर पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो उस पर विरोध करना, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। राहुल गांधी जिंदा है, ये आप बता रहे कि वो जताना चाहते हैं। ये जताना चाहते हैं कि मैं भैया हूँ, नेता हूँ मैं। वो बेवकूफ़ आदमी है, क्या बनेगा जिसको पता ही नहीं है कि देश कैसे चलता है, तो कैसे वो पीएम बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी की इस रैली पर आखिरकार देश और दुनिया की जनता क्या सोचती है? मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के सीपी में मौजूद हुई तस्वीर आप देख सकते हैं। सीधा भैया से पूछते हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? राहुल गांधी अडिग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा है और ये लगाता रहूंगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन राहुल गांधी जो है वो सत्य पर अडिग हैं। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत। आप इसके पहले जो मुद्दा था वो ईवीएम का था, नॉर्मली सा बोल रहा था। इसके बाद आएगा एसआईआर का। तो जो कांग्रेस पार्टी है ना और राहुल गांधी, वो अवचेतना में चली गई है। वो मैंने मरणासन स्थिति रहती जो, उस स्थिति में चली गई है। वो बार बार ये प्रदर्शित, बार बार ये रैली करना, ये किसी का शोर करना, ये यात्रा करना, ये बता रहे हैं देश को कि मैं जिंदा हूँ। क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तो उनके जो कार्यकर्ता उनमें अडिगता रहेगी, नहीं तो वो तो वैसे भी ख़त्म होने वाली है। बात रही वोट चोरी के मुद्दे की, तो नॉर्मल सी बात है भैया। एमपी, राजस्थान, देश के कई राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट है। क्या केरल में वोट चोरी नहीं कर सकती थी क्या बीजेपी? ये नॉर्मली पूछना चाह रहा मैं आपसे। कर सकते हैं। ये राहुल गांधी बस देश को ये बताना चाह रहे हैं, और उनके जो नेता हैं उनका जो परिवार रूपी राजनीति है ना, वो तो बोलते हैं ना, घोड़ी के ने चढ़ाया जो भी है वो, और तेनो दूल्हा के नू बनाना, जबरदस्ती बनाना है उसको दूल्हा, वो बनने लायक नहीं है। जो अपने पार्टी के बीच में अपनी अस्थिरता दिखा रहा है वो देश को क्या स्तर कर पाएगा? नॉर्मल सी बात है। आज तुम एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, फिर उसके बाद ये अटैक का मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद किसान आंदोलन, ये वो बस यही है टोटल कि मैं जिंदा हूँ, वो बोलना चाह रहा है। और कांग्रेस पार्टी बोलना चाह रही है कि मैं जिंदा हूँ भैया। और पता है ऐसी स्थिति में, देखिए ये स्थिति में अब उसको कोई मुद्दा मिला, उन महंगाई 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 महंगाई, मैं जिंदा हूँ। ईवीएम चोरी, ओ ईवीएम वोट चोरी, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी पूरे देश में, मैं जिंदा हूँ। अगर वो मुद्दा नहीं उठाएगा तो समझ लीजिए कांग्रेस खत्म है, उसको चिल्लाना तो पड़ेगा ही। कह रहे हैं कांग्रेस इतनी मजबूत है, अगर वोट चोरी ना हो तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। नॉर्मल सी बात है भैया, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में थी। कभी कभी 302 या उसकी वजह से सीटें आई हैं, 400 की लगभग सीटें आई एक टाइम पे। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि देश की पब्लिक जाग रही है? बताइए ना। पहले एक नॉर्मल से गांव में एक गांव रहता था तो वहाँ तक 2 आवास आते थे, और वो भी जाति के नाम पर बांट दिए जाते थे। आज अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि हर घर कच्चा घर पक्का घर हुआ, तो क्या ये भेदभाव कर रहे हैं क्या? आज घर घर गैस कनेक्शन, जिनके खाते नहीं खुले, जो भ्रष्टाचार स्वयं राजीव गांधी बोलते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ दिल्ली से और गाँव तक पहुँचता है 10 रुपये, स्वयं बोल रहे थे। आज पूरा का पूरा पैसा उनके खातों में जा रहा है। आज हर गांव में पानी की व्यवस्था है, जगह जगह रोडें बन रही हैं। तो इनके पास मोदी क्या जेब से लेके आए थे, घर से लेके आए थे कि पैसा? यही तो देश है। जो हम ये आप जो कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन जो यहाँ देश में निर्मित हुई और पूरे देश को इसका लाभ मिला, कई देशों को इसका लाभ मिला। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती, ये बाहर से आती वैक्सीन, जिसका प्राइस 3 होता ना, उसका 30,000 होता, हमारा पैसा उसी में चला जाता। जो रोड बन रहे हैं, जो पानी मिल रहा है, उसी से मिल रहा है। उसी से देश एक अलग क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आप कह रहे क्रांति की तरफ देश बढ़ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी जी की गोदी में बैठा है, मोदी जी की गोदी में चुनाव आयोग जब तक बैठा रहेगा तब तक सत्ता में मोदी रहेंगे। मैंने बताया ना आपको भैया, अगर पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो उस पर विरोध करना, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। राहुल गांधी जिंदा है, ये आप बता रहे कि वो चाहते हैं। ये जताना चाहते हैं कि मैं भैया हूँ, नेता हूँ मैं। क्योंकि उनके कार्यकर्ता तो खत्म ही हो रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहा है। वहाँ 2 लाख लोगों में मैं अकेला हूँ जिसने बाइट दी होगी, एक नहीं कई लोगों को दी, किसी की दम नहीं पड़ रही थी। लेकिन बोलना तो चाहिए, सच का सामना भी तो करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमारे रैली में क्या देखा राहुल गांधी की? कुछ नहीं, कई जगह से लोग आ रहे थे, वो सेल्फी ले रहे थे, वो बोल रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ो। तो मैं भी तो कहना चाहता हूँ भैया, तुम बाहर से हो, आपके परिवार के बारे में आपके सिवा कोई अच्छा नहीं सोच सकता। सबसे बेटर आपकी सोचोगी अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो वो बाहरी वाली मानसिकता वाले वो कैसे सोच सकते हैं अपने देश के बारे में?
आपका देर हार्ट नॉर्मल है, आप में दया है, उनको तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से आलू डालना है, कहाँ से सोना निकलेगा, और पैरों में वो सोना निकाल रहे हैं, ज़मीन से सोना निकाल रहे हैं, बाहर से टीन सेट लगा रहे हैं जिससे पानी न गिरे। आप उनकी बुद्धिमत्ता की तुलना एक देश के लिए कर सकते क्या, जो एक इतना विशाल लोकतांत्रिक देश है? लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो परमाणु बम फाड़ दिया आज। परमाणु फाड़ दिया। वही तो है, वो बार बार हाइड्रोजन, परमाणु, फुस्सी, उसे सब फाड़ेंगे। ये इसका देख रहे हैं ना, आप रिजल्ट दिख रहे हैं ना, 2014 से रिजल्ट दिख रहे हैं। एक वोट चोरी, एक जगह वोट चोरी कांग्रेस में केरल में हुआ गया, जहाँ हिमाचल प्रदेश में शायद सरकार गवर्नमेंट है, वहाँ क्यों नहीं किया बीजेपी ने? वो तो हर जगह कर सकते, जो सत्य की जीत हुई, 203 है, वहाँ सत्ता की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। वो यहाँ वोट चोरी हुई है। वोट चोरी नहीं है, अभी आगे भी आपको देखने मिलेगा, विगत आगे वर्षों में जब फिर से मोदी जी आएंगे तब भी मिलेगा उसको, फिर नया खजाना मिलेगा उसको। उनको लाई तो थी कांग्रेस ना, ईवीएम लाई थी कांग्रेस। आप उस पर कोई आपने कई एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, उसमें गड़बड़ी भी नहीं मिली आपको, ठीक है। आप कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, बस चिल्लाना है कि मैं जिंदा हूँ, ये वास्तविकता में भैया। अभी नहीं, आगे के लोग कहेंगे, ये देश का नारा बनेगा कि मैं जिंदा हूँ। आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं बताऊँ, मुझे तो लगता है कि ये जैसा सूरज है ना, पूरब से उठता और पश्चिम जाता है, तो आप इस जीवन में या इस युग में कल्पना कर सकते कि पश्चिम से हो गया और पूरब में। तो रैली में गए थे उनकी भाई साहब, तमाशा देखने कि क्या है तमाशा, ये राहुल गांधी की रैली में तमाशा देखने के लिए। नॉर्मल, मुझे बीजेपी या कांग्रेस से कोई नहीं, लेकिन देश को चलाने वाला एक स्थायित्व वाला तो होना चाहिए। आप अपने जैसे आप फैमिली मेम्बर हैं, आपके 2 बेटे हैं, ये शराब पीता है, यानी कि दिमाग से कुंदे, थोड़ा सा कुंदे का मतलब समझते हैं ना आप, उसको सौंपेंगे आप व्यापार की बागडोर, या एक पढ़े लिखे और दिमागदार बच्चे को, पढ़े लिखे को दिमागदार को, पढ़े लिखे ने 2 अंदर है, एक में अनुभव होता है और एक पढ़ा लिखा, ठीक है। एक कम दिमागदार होता है वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेवकूफ़ लेते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, कितना सहमत है? राहुल गांधी जी की रैली में से आए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, फैक्ट है ना। और उसका एक रीज़न भी है कि एक्चुअली में आपको ग्राउंड में मालूम होना चाहिए, ग्राउंड में चल क्या रहा है, देश में क्या चल रहा है। उनके पास कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है विकास कि देश में वोट चोरी चल रही है। तो ऐसा तो कोई भैया, कोई भी अपने घर के अंदर एक फैमिली मीटिंग करके कुछ भी बोल सकता है। जब वो वोट के लिए जाते हैं, अभी बिहार इलेक्शन हुआ, वोट के लिए गए ना, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने रैली की, वोट क्यों नहीं मिला उनको? अगर पब्लिक चोरी हो गया सारा वोट, तो चोरी हो गया था, आपने भी तो वोट डाला था, आपका क्यों नहीं चोरी हुआ? किसका चोरी हुआ? जिसका चोरी हो सामने तो लाओ, किसका वोट चोरी? मोदी जी वोट चोरी के लिए तो बैठे हुए हैं। तो मोदी, अमित शाह क्या कर रहे हैं? वोट चोरी करवा तो अमित शाह, मोदी को पता है कि आज मैं हूँ, अमित शाह मोदी को पता है कि मैं किसको वोट दूंगा, पता है क्या कैसे वोट चोरी हो जाएगा? कह रहे जनता जो वोट दे रही है कांग्रेस को, आरजेडी को, वो सीधा जाके बीजेपी में। अच्छा, अभी लास्ट 2024-25 में इलेक्शन हुए थी, है ना, तो 37 सीट आई थी। 24 में इलेक्शन हुआ था, हाँ, लोकसभा का, उसमें 37 सीट आई थी अखिलेश जी को, है ना। तो वहाँ क्यों नहीं हुई? वहाँ क्यों नहीं हुई चोरी? वहाँ भी तो चोरी होना चाहिए। फिर अयोध्या में भी होनी चाहिए थी। फिर अयोध्या में तो बीजेपी हार गई, वहाँ चोरी क्यों नहीं हुई? ये तो एक्चुअल में क्या है ना, इनके पास में विकास का कोई मुद्दा नहीं है कि लोगों को एजुकेशन कैसे देना। आपको पता है, ये जितने भी राजनीतिक आदमी है ना, एक्चुअल ग्राउंड पता ही नहीं है आपको। मैं रियलिटी बताऊँ आपको कि आप हॉस्पिटल में जाके देखो, एजुकेशन देखो, एजुकेशन हॉस्पिटल, जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होगा ना, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। राहुल गांधी करेंगे ना, एक बार पीएम बनाइए। तो वो बेवकूफ़ आदमी है, क्या बनेगा? जिसको पता ही नहीं है कि देश कैसे चलता है, तो कैसे वो पीएम बन सकता है? भैया एक नॉर्मल सी बात, कह रहे देश चलेगा संविधान से। तो संविधान कौन बना देगा? संविधान उनके, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया अरे संविधान, वो बना के चलेगा ना हमेशा। जो पार्लियामेंट फॉलो तो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं भैया, जो पार्लियामेंट में जो चीज़ें चलती हैं, वो नए से नए संविधान बन रहा है, यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, तो उसमें आपके मेंबर क्यों नहीं है? आपके मेंबर भी तो आप अपग्रेड करो उसको, क्या कमी रह गई आपके पास? आपको लगता है रैली कुछ नहीं कर पाएगी? नहीं, तो एक तो रैली नहीं, मैं एक्चुअली रैली नहीं है, इनके कुछ जो कार्यकर्ता है ना, जो वो कार्यकर्ता भी कैसे हैं आपको बताऊं। जैसे कि आज मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन मुझे कोई एक MP MLA का है कि जैन साहब आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको यहाँ का अध्यक्ष बना देता हूँ, तो मैं फिर कुछ नहीं, सारे काम धंधे छोड़ के चला जाऊँगा। मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है ना। तो वो जो बंदे आए थे जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, और जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो रेंट पे आते हैं ना, सैलरी पे या खर्चे पे, उस पर आते हैं। एक्चुअली उनसे पूछो फैक्ट क्या है, आप किस लिए आए, क्या कोई मुद्दा है? उनसे पूछो मुद्दा क्या है देश में, विकास कैसे होगा,
आपकी तरक्की कैसे होगी, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। ठीक है, आज मोदी कोई काम कर रहा है, उनके काम में कोई कमियां हैं तो उस कमी को देगा। जीएसटी में कोई प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम है, या देश में विकास नहीं हो रहा है, वो कमियां जो रह गई उनके यहाँ से। आज मैं कोई काम कर रहा हूँ तो काम तो देश के लिए कर रहा हूँ, उस काम में हो सकता है कहीं कमियां हैं, वो कमियां बताओ ना मुझे, ये कमियां हैं। नए मुद्दे लेके आना इनका फाइनली है ना, कुर्सी चाहिए। आप बताओ कोई राजनीतिक कुर्सी पे बैठ के हो सकती है? जिसको देश की सेवा करना है ना, कोई वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी बंदा हो, जिसको देश की सेवा करना है ना, उसे कुर्सी की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही कर सकता है। बात यही है कि आखिरकार राहुल गांधी की रैली में से आए लोग आखिरकार राहुल गांधी को सुनकर क्या उनकी विचारधारा है, क्या उनका मन है, क्या उनकी राय है, वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।